अरे हम कभी उनसे वोट ही नहीं मांगेंगे, देंगे क्या? हम तो कहीं मांगने नहीं गए किसी मुसलमान से वोट, हमको नहीं चाहिए वोट उसका। मतलब मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए नहीं बीजेपी नहीं, हमको नहीं चाहिए। मैं गुस्सा कभी नहीं करता हूँ, मेरा गुस्सा 1 सेकंड 1.5 सेकंड तक रहता है, उसके बाद मैं ठंडा हो जाता हूँ। और ये बात ज़रूरी है कि आप हमें मारोगे तो हम आपको पूजा तो नहीं करेंगे, सीधे बात। अब देश में हिंदू एक जात हो गई है और हिंदू जात में कोई कास्ट नहीं बचा है, क्योंकि अगर हिंदू जाति में बटेगा तो हिंदू खत्म हो जाएगा और देखिए, मुसलमान। पश्चिम बंगाल के नोआपाड़ा से विधानसभा के प्रत्याशी हैं बीजेपी के अर्जुन सिंह जी, कद्दावर नेता हैं बीजेपी के। और आज प्रधानमंत्री मोदी की आखिरी रैली पश्चिम बंगाल में जो थी, इसी क्षेत्र में थी, जगद्दल में। यहाँ पर तमाम जो प्रत्याशी हैं, यहाँ के सातों प्रत्याशी मौजूद थे मंच पर। आज अर्जुन सिंह हैं, इनसे बात करेंगे। कल रात में थोड़ा सा यहाँ पर भगदड़ की भी माहौल बन गई थी। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी आज आए हुए थे आप लोगों के प्रचार में, रैली थी, बहुत शानदार उन्होंने भाषण दिया। किस प्रकार का पीएम मोदी के आने के बाद असर? देखिए, पीएम मोदी जी पूरे एकदम ज़मीनी स्तर का भाषण दिया उन्होंने। यहाँ के मूलभूत समस्याओं के बारे में कहा, बैरकपुर की समस्याओं के बारे में कहा है, जगदल की समस्याओं के बारे में, जूट मिल की समस्याओं के, महिलाओं के समस्या, जो तोलाबाजी की समस्या, बम और गोली चलने की समस्या, ये सारी समस्याओं जो बेसिक समस्या है उसके बारे में उन्होंने लोगों को कहा कि इसको डबल इंजन की सरकार बनाइए, ये सब समस्या हम लोग ख़त्म करें। पीएम मोदी आने वाले थे और कल रात में जिस प्रकार का माहौल था, काफ़ी गर्मा गर्मी देखी गई। आप काफ़ी गुस्से में सर दिखाई दे रहे थे, क्या कुछ हुआ था देर रात कल? ऐसा बात नहीं, मैं गुस्सा कभी नहीं करता हूँ, मेरा गुस्सा 1 सेकंड 1.5 सेकंड तक रहता है, उसके बाद मैं ठंडा हो जाता हूँ। और ये बात ज़रूरी है कि आप हमें मारोगे तो हम आपको पूजा तो नहीं करेंगे, सीधे बात। तो जो बदमाशी हुई थी डॉक्टर राजेश कुमार के साथ, थाने के अंदर अगर उस पर हमला हो तो थाने पर लोग का विश्वास उठ जाएगा। भाई कानून पर विश्वास हो, क्यों कानून के पास जाएगा? कानून के रक्षक हो, तुम्हारे यहाँ जाके डॉक्टर राजेश कुमार एक रिटायर आईपीएस हैं, आप उन पर हमला हो रहा है, तब अब उनके पास कोई चारा नहीं था, तभी ना मुझे फ़ोन किया उन्होंने। जिस प्रकार से यहाँ के भाटपाड़ा से अमित गुप्ता हैं टीएमसी के प्रत्याशी, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग हमें मतलब दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कास्ट को लेकर भी लगातार करते रहते हैं, कास्टिज्म करते रहते हैं। उन पर क्या कहेंगे जिस प्रकार आरोप लगा रहे हैं बार बार? अब देश में हिंदू एक जात हो गई है और हिंदू जात में कोई कास्ट नहीं बचा है, क्योंकि अगर हिंदू जाति में बटेगा तो हिंदू खत्म हो जाएगा और मुसलमान ये हो जाएगा। कल हम सर आपके इलाके में गए हुए थे, एक जगह मुस्लिम इलाका था, तो मुसलमानों का कहना है कि हम लोग कभी ज़िंदगी में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग 4 शादी हम लोगों का रोक दे रहे हैं। अरे हम कभी उनसे वोट ही नहीं मांगेंगे, देंगे क्या? हम तो कहीं मांगने नहीं गए किसी मुसलमान से वोट, हमको नहीं चाहिए वोट उसका। मतलब मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए नहीं बीजेपी नहीं, हमको नहीं चाहिए, किसी को चाहिए बट हमको नहीं। आए रवि किशन जी लगातार इधर आए हुए थे आपके इलाके में, उनके जो रैली थी उसके दौरान टीएमसी के कुछ लोग घुस करके हुड़दंग करने लगे, लगातार उसको मतलब ख़राब करने की कोशिश की गई रवि किशन जी के रैली को। क्या कहेंगे सर टीएमसी के लोग? देखिए, तृणमूल का पैर के नीचे ज़मीन खिसक चुका है, इसलिए इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी और ये चुनाव में है, बंगाल में इसी तरह का होता है, कोई नई बात नहीं है। चलिए सर, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, अमित शाह को उन्होंने चैलेंज दिया है कि 4 मई को अगर हिम्मत है तो रुक करके दिखाए बंगाल में, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो कहा है कि अमित शाह जी बापेर बेटा होले खने 4 मई पर थाकबेन, तो अमित शाह जी के बाप का नाम सबको पता है, अभिषेक बनर्जी का बाप का नाम का पता नहीं है किसी को, बट डीएनए टेस्ट होगा, मालूम होगा कौन बाप है उसका। बंगाल में सर सरकार आ रही है बीजेपी? 200% सरकार आ रही है। चलिए, अर्जुन सिंह थे जो कि कद्दावर नेता है बीजेपी के, लगातार चुनाव प्रसार में आखिरी दिन है, आज के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा। 29 तारीख को चुनाव है और 4 मई को नतीजे आएंगे। बाकी आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।